नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली दोस्तों, आज का 1 घंटा का क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्लास मैं कल ऑनलाइन ले रहा था, लेकिन मेरा पीसी ख़राब हो गया था, जिसके चलते ये क्लास मैंने बंद कर दिया और बोला कि मेरा पीसी ठीक हो जाएगा तो मैं आप लोगों का पुनः लाइव क्लास दूंगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, आज आप लोगों को ये 1 घंटा का रिकॉर्डेड वीडियो देखना पड़ेगा और आप लोग ज़रूर देखना। अगर नहीं देखोगे ना तो 10 नंबर आपका छूट जाएगा। ये है आपका 2 चर वाले रेखीय समीकरण का आज तक का पूछा हुआ सभी सब्जेक्टिव प्रश्न, और उसी में जो इस बार आने वाला प्रश्न है वो भी मैं डाल दिया हूँ। मैं सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो सबसे ज़्यादा काम आता है। तो एकदम ध्यान से अच्छे से 1 घंटा वीडियो देखकर अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। ये मैथ आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है ना, ताकि आप लोग का मैथ जो है ना वो बेहतरीन तरीके से आपका मैथ हो जाए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ना अंत तक देखोगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग समझोगे और बनाओगे। मैं हर एक पॉइंट पर ना मैं समझा ही दूंगा, किसी भी पॉइंट को छोड़ूंगा ही नहीं कि आपको पूछने की ज़रूरत है। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप उसमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। और आप लोग देख लेना, अभी तक 2009 से 2024 तक किस टाइप से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या आंसर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, आज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये एक सूचना है जो आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट बनाना है तो सबसे पहले नंबर 1 में दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों नंबर 1 में आपको बताया गया है, नंबर 1 में कि टेस्ट पीडीएफ और प्राइवेट क्लास के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यानी कि हमारा एक ऐप है जिसका नाम है स्टडी प्लस, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे क्लास भी मिलेंगे ऑनलाइन करने के लिए, प्राइवेट क्लास में मिलेगा सारा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, मिक्सलेनियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। ऑलरेडी जो मुस्लिम छात्र हैं ना उनके लिए हम 2 चैप्टर 1 चैप्टर 2 का टेस्ट लगा दिए हैं, आप लोग जाकर देख लेना। और फिजिक्स के चैप्टर 2 का टेस्ट लगा दिया गया, चैप्टर 1 2 का, और 3 का आज लगा दिया जाएगा। आप लोग टेस्ट दे देना, मतलब कि हर चीज़ का इसी पर टेस्ट होता है आप लोग का। तो उसे आप लोग डाउनलोड कर लेना, सभी लोग डाउनलोड करना। और दोस्तों, दूसरा नंबर ये है कि अगर आप लोग को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर फ्री लाइव क्लास करना है, फ्री लाइव क्लास, तो दोस्तों ये है हमारा एक नंबर। पुराना वाला नंबर ब्लॉक हो चुका है, पता नहीं कब तक ओपन होगा, तब तक आप इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, 6201323583। इस नंबर पर सभी लोग अपना अपना नाम लिखकर भेजिएगा, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। तो जैसे ही आप इस नंबर पर अपना नाम लिखकर भेजेंगे तो आपके पास दोस्तों एक लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, और उसी में आपको सारे क्लास मिलेंगे फ्री वाले, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर भी 25 लड़के जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर दोस्तों 5000 लड़के जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम चलाते हो तो टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट टेलीग्राम, ठीक है। मंथली एग्जाम का सब यहीं पर आपको क्वेश्चंस और वीडियो सब मिलेगा। इस पर भी 17-18 हज़ार लड़के जुड़े हुए हैं। और जो विद्यार्थी अभी तक 199 रुपये का सभी विषयों का सब्जेक्टिव का 100% लड़ने वाला क्वेश्चन नहीं लिए हैं, वो लोग इस नंबर पर फ़ोन करके और हमसे पूछ लेना कि सर किस नंबर पर पेमेंट करें, ताकि हमको सभी विषय का ना लड़ने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें प्राप्त हो जाए। और उसी में दोस्तों हम आपको ऐप भी फ्री कर देंगे, क्योंकि ऐप में रिचार्ज मांगता है 199 रुपये का। तो आपको सारा चीज़ का सोल्यूशन इस नंबर पर फ़ोन करके पूछिएगा ना तो बता दिया जाएगा। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर आप समझेंगे तभी आप आगे चलकर सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे। जैसे कि ये आपके पास 3 गो फार्मूला है। फार्मूला नंबर 1 है, अगर a1/a2 बराबर में b1/b2 है तो इसका आप लोग समझिएगा एक हल होगा। इसका क्या हल होगा? एक अद्वितीय हल होगा, जिसका मतलब होता है एक हल होगा। और इसका आलेख जो होता है ना वो प्रतिच्छेदी होगा, और इसे हम लोग अविरोधी या संगत हम लोग इसे कहेंगे। अगर दोस्तों a1/a2 बराबर में b1/b2 लेकिन बराबर में c1/c2 नहीं है तो इसका मतलब कि इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा मतलब कि 0 यानी कि शून्य उसका हल होगा।
ठीक है। और आलेख होगा आपका समांतर, और इसे हम लोग विरोधी या फिर असंगत मतलब कि कहेंगे। और जब दोस्तों तीनों एक दूसरे के बराबर होगा, तीनों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इस स्थिति में अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनंत होगा, ऐसा हम लोग इसे बोलेंगे, ठीक है। और इसका आलेख होगा वो संपाती होगा, और इसे हम लोग संगत, आश्रित और अविरोधी कहेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ऑलरेडी इसका PDF आपको ऐप पर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा, आप लोग मतलब कि चिंता न करना, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन को समझना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा गया था। ये आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन बस यही है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दी गए रैखिक समीकरणों युग्म संगत है या असंगत, मतलब कि संगत और असंगत के बारे में बताना है। अभी इधर फार्मूला में देख लीजिएगा कहाँ संगत है, यहाँ पर संगत है, यहाँ पर संगत है, और आपका यहाँ पर संगत है। मतलब कि कौन सी स्थिति में संगत आएगा, कौन सी स्थिति में असंगत आएगा, वही आपको सॉल्व करके उधर बताना है। तो सबसे पहले आपको जो 2 समीकरण दिया गया है ना, वो आप इधर लिख लीजिएगा। पहला समीकरण है आपका 2x माइनस में 3y और बराबर में 8, और ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है हमारा 4x माइनस में 6y बराबर में 9, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लेना है। ये जो आपका समीकरण नंबर 1 है ना, इसमें से a1 का मान पता है, ये वाला 2 होता है तो 2 हो जाएगा, और b1 का मान यहाँ पर जो आपका -3 है ना, ये हो जाएगा, और c1 का मान पता है क्या होगा, c1 का मान आपका ये वाला 8 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में अगर a2 का मान पूछे तो x के पास 4 है, ये हो जाएगा। अगर इसमें हम b2 का मान पूछे तो y के पास -6 है, तो -6 हो जाएगा। और c2 का मान पूछे तो यहाँ पर 9 है, तो हमारा ये 9 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। आप लोगों को पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालना पहले सीखना है, जो कि समीकरण 1 से पूरा a1 b1 c1 का मान निकलेगा, और समीकरण 2 से हमारा a2 b2 c2 का मान निकलेगा। अब दोस्तों आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं a1/a2। तो a1 का मान कितना है, a1 का मान हमारा 2 है, और बाटा a2 का मान इधर 4 है। तो 2 एकम 2, 2 दूने का 4, कट के मिला हमारा क्या 1/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे b1/b2। अब b1/b2 निकालते हैं, b1/b2। तो b1 का मान हमारा कितना है, -3 है, -3 हम लिखेंगे, और b2 का मान -6 है, तो -6 लिखेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूने के 6, तो ये भी हमारा 1/2 ही मिला, मतलब कि ये दोनों बराबर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, c1/c2 करेंगे, c1/c2 करेंगे, दिख रहा है ना। हाँ, तो c1 का मान आपका 8 है, और c2 का मान आपका 9 है, यही है ना। c2 का मान आपका 9 है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये दोनों बराबर आ रहा है, लेकिन ये 8/9 बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि जो a1/a2 है ना, ये बराबर मिल रहा है b1/b2 के। देख लीजिए, ये दोनों और ये दोनों बराबर है ना, तो a1/a2 बराबर है, लेकिन आगे वाला जो है ना c1/c2 ये बराबर नहीं है। तो ये फार्मूला दोस्तों, ये देखिए इस फार्मूले पर जाएगा, पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, और ये असंगत होगा। तो बस आपको बताना है संगत है कि असंगत है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसलिए यह असंगत होगा, यह असंगत होगा, बस यही लिखना है, असंगत होगा, बस इतना ही आप लोग लिख दीजिएगा, असंगत होगा, और यहाँ पर लिख दीजिएगा आपका आंसर। तो इतना ही आप लोग छोड़ दीजिएगा, बस आपका ये 2 नंबर मिल गया। आपको ज़्यादा इसमें काम थोड़ी ना करना है, बस आपको जांच करके देखना है कि क्या मिल रहा है, ठीक है। चलिए, ऐसा क्वेश्चन अभी आपको देंगे बनाने के लिए, बनाइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन तो सिर्फ है वही है सेम, अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म का संगत है या असंगत। तो बस दोस्तों इक्वेशन मतलब कि जो समीकरण है वो बदल दिया है, बाकी क्वेश्चन सेम है, संगत और असंगत, और दोनों अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, और ये भी 2 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी हम सबसे पहले 2 समीकरण लिख लेंगे। पहला है 3/2 x प्लस में 5/4 और बराबर में 7 है, 7 है ना। अगर हम पूछेंगे आपसे कि इसमें a1 का मान क्या होगा, तो इसमें a1 का मान x के पास क्या है, 3/2 है ना, तो
तो a1 का मान 3/2 हो जाएगा, कमा b1 का मान क्या हो जाएगा, b1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर y छूट रहा है तो b1 का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा b1 का मान हो जाएगा ये 5/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा b1 का मान 5/4 और c1 का मान क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। अब हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 है 9x माइनस में 10y और बराबर में 14। तो यहाँ से अब a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। a2 बराबर ये हमारा 9 मिल जाएगा, कमा b2 बराबर ये हमारा -10 मिल जाएगा, -10 मिल जाएगा, ठीक है, और कमा c2 बराबर ये हमारा 14 मिल जाएगा। यानी कि आप समीकरण 1 2 से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का आप मान निकाल लिए। अब आपको उसके अनुपात में पहले एक बार निकाल लेना है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम करते हैं यहाँ पर a1/a2 निकालते हैं। तो a1 का मान कितना है, a1 का मान आपका 3/2 है, तो 3/2 लिखेंगे बाटा। a2 का मान कितना, a2 का मान आपका 9 है, a2 का मान क्या है 9 है। अब आपको देखना है कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ध्यान से देखिएगा, ये कट जाएगा ना, ये आपका एक नीचे आएगा एक ऊपर जाएगा नीचे आएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए ये हमारा एक नीचे आएगा और एक यहाँ पर नीचे आएगा, एक आप बटा में दे सकते हो, तो एक ऊपर जाएगा गुणा होगा 3 2 में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे काट सकते हैं, पहले आप यहाँ पर काट दीजिए, 3 एकम 3 3 तरीके आप 9 काट दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों पता है क्या होगा, अब ये पता है कितना मिलेगा, अब ध्यान से देखिएगा, अब ये बराबर करिएगा ना तो ऊपर मिलेगा 1/2 और नीचे मिलेगा आपका 3 मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा आपका 3 मिलेगा, तो ये 3 जाकर आपका 2 में गुणा हो जाएगा, तो इस प्रकार ये मिल जाएगा आपका 1/6 मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही दोस्तों आपको क्या करना है, वैसे ही आपको अब b1/b2 का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो b1/b2, तो b1 का मान 5/4 है, तो 5/4 लिख देंगे और बाटा b2 का मान -10 है, तो माइनस हम 10 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद से ध्यान से देखिएगा, अब ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, देखिए 5 एकम 5 5 दूने के 10, ये कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, तो बराबर में दोस्तों हमारा बचा, ऊपर में 1/4 बचा और आपका नीचे में क्या बचा, नीचे में -2 बचा ना, तो अब ये गुणा होगा, -2 जाकर 4 में, तो -1/8 मिल जाएगा। मतलब ये देखिए a1/a2 निकाले हैं तो 1/6 मिला है, b1/b2 निकाले हैं तो माइनस में 1/8 मिला है, मतलब कि ये दोनों बराबर है, ये तो -1/8 है और ये 1/6 है, तो ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम चूँकि देख रहे हैं कि जो a1/a2 है वो बराबर ही नहीं हो रहा है b1/b2 के। तो जब दोस्तों a1/a2 बराबर ही नहीं होगा b1/b2 के, तो उसका एक अद्वितीय हल होगा और वो क्या होगा, संगत होगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए पहला दूसरा बराबर नहीं है, तो ये संगत दिख रहा है ना। तो अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है इसलिए यह संगत होगा, यह संगत होगा, बस आप लोग लिख दीजिए यह संगत होगा और आपका यहीं पर आंसर कंप्लीट हो गया। अब आप इसे छोड़ दीजिए, यहीं पर आपका आंसर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मात्र 2 ही नंबर के एग्जाम में पूछेगा। ये इसमें ये नहीं कह रहा है ना कि आपको विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से या फिर इस विधि से बनाना है। आप इस क्वेश्चन को अपने मर्जी से किसी भी तरीका से किसी भी विधि से बनाओ और x और y का मान निकालो, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया कि हल कीजिए 2 समीकरणों का। तो चलिए हम आपको हल करके बता देते हैं अच्छे तरीके से, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पास 2 को समीकरण है, 6x प्लस में 3y और बराबर में 6x × y है, और ये हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और दूसरा हमारा है 2x प्लस में 4y बराबर में 5x × y, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इसको चलो हम विलोपन विधि से तुलना करके बनाते हैं। विलोपन विधि से कैसे बनाते हैं, यहाँ पर हमारे y के पास क्या है 4, तो यहाँ से 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर y के पास 3 है ना, तो यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे। विलोपन विधि से बना रहे हैं तो 3 में 4 में 6 में गुणा करेंगे तो 24x मिल जाएगा, प्लस में 4 में 3 में गुणा करेंगे 12y मिल जाएगा, बराबर में 4 में 6 में गुणा करेंगे तो 24x × y मिल जाएगा। उसी प्रकार 3 में 2 में गुणा करेंगे 6x, प्लस में 4 × 3 = 12y और बराबर में 3 × 5 आपका
एक्स इंटू वाई मिल जाएगा। अब इसको बाटा यहाँ दे दीजिएगा। जब दोनों में प्लस रहता है ना, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, अगर दोनों में प्लस रहता है ना तो लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं? घटाने पर लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा घटाने पर। क्या लिखिएगा? घटाने पर। तो घटाने पर लिखिएगा। तो ये बताइए, यहाँ पर आपको प्लस चिन्ह दिख रहा है तो माइनस होगा, नहीं दिख रहा है मतलब कि प्लस का चिन्ह है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस होगा। अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता है। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा। 24x में से 6x घटेगा तो आपका कितना बचेगा? 18x बचेगा। और बराबर में 24xy में से 15xy घटेगा तो हमको लगता है कि 9 बचेगा। 9x इंटू वाई बचेगा। अब देखिए 9 दूनी के 18, 2 बार में कट जाएगा तो बचेगा 2x बराबर में x इंटू वाई बचेगा। x से x कट जाएगा तो अब सिर्फ दोस्तों y बराबर आपके पास 2 बचेगा। तो y बराबर ये हमारा 2 मिल गया। समझ रहे हैं ना? तो अब हमारे पास y का मान क्या मिलेगा? सिर्फ 2 मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यही y का मान इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख देते हैं ताकि हमारा x का भी मान मिल जाए। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? y का मान रखने पर, मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? 6x प्लस में 3y बराबर में 6x इंटू वाई। अब इसमें मान रख देते हैं हम। देखिए हम रख देते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। 6 है x प्लस 3 गुणे y का क्या मान मिला है? 2, तो 2 लिखेंगे बराबर 6x गुणे y का मान 2 है तो 2 लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6x और प्लस में ये हमारा हो जाएगा 6, 3 दूने के 6 बराबर में 6 दूने के आपका 12x मिल जाएगा। तो 6 बराबर में 12x और ये 6x जब उधर जाएगा तो माइनस में 6x मिल जाएगा। तो ये हमारा 6 हो जाएगा बराबर 12x में से 6x घटेगा तो 6x मिल जाएगा। 6 कट जाएगा एक बार में तो यहाँ पर हमारा x का क्या मान मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों हम इस क्वेश्चन में सॉल्व किए तो x का मान 1 मिला और y का मान हमारा क्या मिला? 2 मिला। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से मैथ वाले फेयर में बना कर रखना। ठीक है ना? क्योंकि दोस्तों इस सब क्वेश्चन ना आपको हर जगह पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछता है। जब आप देखो पता आपको तब चलेगा जब आप क्वेश्चन में निकालोगे या फिर प्रीवियस ईयर का पेपर निकालोगे और देखोगे क्या ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तब आपको पता चलेगा कि सब तो क्वेश्चन बहुत ईजी है और हम लोग खामों का भारी क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, नहीं समझ में आता है। सबसे तो बढ़िया यही होता है। तो आपको बढ़िया से समझना है, मैं सारे क्वेश्चन को समझा दूंगा, ये मैं आपको गारंटी लेता हूँ। ठीक है ना? चलिए ये क्वेश्चन आपका सब हो गया। देखिए नंबरिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो सबसे ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में वज्र गुणन विधि पूछा जाता है, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया, वज्र गुणन विधि पूछा गया है। तो ऑलरेडी बहुत सारा पूछा गया वज्र गुणन विधि से क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं एक बता दूंगा तो बाकी सब तुम लोग बना ही लोगे। तो इसके बाद से जो भी आएगा वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए सब तुम लोग बनाओगे, लेकिन एक मैं आपको बनाकर समझा देता हूँ। ऑलरेडी कई बार बताया हूँ लेकिन फिर भी बताना पड़ रहा है हमको क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम थोड़ा सा होती है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर ना इसको हम वज्र गुणन विधि से बनाते हैं। देखिए बहुत आसान होता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समीकरण है 2x प्लस वाई है ना, 2x प्लस वाई। ठीक है, अब ये 5 है तो इसको इधर ला दो तो माइनस में 5 हो जाएगा बराबर में 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। y के पास कुछ नहीं दिख रहा है तो समझ जाना यहाँ पर 1 है। ठीक है ना? और वैसे ही आपका दूसरा है 3x प्लस में 2y बराबर में 8 है, इसको इधर लाओगे तो माइनस में 8 हो जाएगा बराबर में 0। ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए वज्र गुणन विधि से पता है कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करना है। इधर आप x ले लीजिएगा और थोड़ी दूर पर आप एक y ले लीजिएगा और थोड़ी दूर पर आप एक यहाँ पर 1 ले लीजिएगा। ठीक है ना? सबसे पहले इसको आपको ऐसा बना लेना है समीकरण को। उसके बाद से x, y और 1 आप लोगों को ले लेना है। x, y और 1 आप लोगों को अच्छे तरीके से ले लेना है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? उसके बाद से आप लोग क्या करना, उसके बाद से देखिए आप लोग को क्या करना है। अब आप लोग क्या करिएगा, ये जो पहला वाला टर्म है ना इसको आप लोग ढाप दीजिए, इसको ढाप दीजिए। यानी कि दोस्तों अगर हम x वाले को ढापते हैं तो हमारे सामने देखो 4 को मान दिख रहा है
अगर आप x वाले को ढापेंगे तो 4 को दिख रहा है, और यही 4 को मान उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, 2 इधर 2 इधर, ठीक है ना। तो 1/2, 1 2 इधर रखेंगे, यानी कि यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, और जो हमारा -5 -8 मिला ना यहाँ पर रख देंगे, y के इधर और x के इधर, तो -5 और -8 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। मतलब कि हमने पहला ढका तो 4 को दिखाई दिया, और 4 को मान यहाँ पर हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं, ये देखिए इसको हटा लेते हैं। अब हमारा बारी आता है दोस्तों, अब हमारा बारी आता है, अब हम इसको ढापेंगे। पहला को ढाप दिया, 4 को हमने लिख दिया। अब लास्ट वाले को ढापेंगे तो ये 4 को हमको दिखाई देगा। अब आपको लास्ट वाले को ढापना है, पहले पहला को ढापना है, फिर लास्ट वाले को ढाप देना है। तो अगर लास्ट वाले को ढापते हैं तो ये 4 को दिखाई देगा, तो 2 3 दिखाई देगा, जो y के इधर और 1 के इधर आएगा, तो 2 3 इधर लिख दीजिएगा, और 1 2 आ रहा है ना, तो 1 2 इधर लिख दीजिएगा। मतलब कि इधर का ये दोनों हमेशा सेम ही मिलेगा, ये आपको याद रखना है। अगर इधर का और इधर का दोनों सेम मिला मतलब कि आप मान सही बैठाए हो, अगर सेम नहीं मिला तो आप मान गलत बैठाए हो, इस समझ जाना आप लोग, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका मान बैठ गया। अब इसको हम लोग हटा देते हैं, इसका कोई मतलब कि ज़रूरत नहीं है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले आप लोग अपने कॉपी में ऐसे कर लेना, उसके बाद से आप लोग ऐसे कर लेना, उसके बाद से आप लोग ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, फिर ऐसे कर लेना, फिर आप लोग ऐसे कर लेना, फिर आपको ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लेना है, फिर ऐसे करिएगा और ऐसे आप लोग करिएगा, ओके, ऐसे कर लेना है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x और बाटा में, x बाटा में 2 में -5 से गुणा करेंगे तो -10 मिल जाएगा। और फार्मूला से आपको बीच में हमेशा माइनस रखना है, ये हमेशा आपको फार्मूले से बीच में माइनस रखना है, ठीक है। अब देखिए 1 में -8 से गुणा करिएगा तो -8 मिलेगा, तो ब्रैकेट में -8 डाल दीजिए, बराबर में y और बाटा, -8 में 2 में गुणा होगा तो -16, फिर आपको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, फार्मूला से होता है। -3 में और -5 3 में गुणा होगा तो माइनस में आपका 15 मिल जाएगा, ब्रैकेट बंद, बराबर में 1 और बाटा में 3 में 1 में गुणा होगा 3, और फार्मूला से माइनस होगा 2 2 में गुणा होगा आपका 4 मिल जाएगा, हो गया ना। अब देखिए ये हो जाएगा x बाटा में -10 -+8 हो गया, बराबर में y बटे में -16 माइनस प्लस में आपका 15 हो जाएगा, बराबर 1/3 में से 4 गया -1 मिल जाएगा, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिए x बटे -10 में से +8 जाएगा -2 मिलेगा, बराबर y बटे -16 में से 15 जाएगा तो आपका y बटे -1 मिल जाएगा, बराबर 1 बटे -1 मिल जाएगा। अब देखो आपको x और y का मान कैसे निकालना है, पहले इसको इसके साथ एक बार हल कर लीजिए, उसके बाद से इसको इसके साथ एक बार हल कर लेना, यानी कि पहले x बटे -2 बराबर कर लीजिए 1 बटे -1 के, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा होगा तो x बराबर आपका यहाँ पर आपका 2 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब y बटे -1 लेना है और बराबर में ये 1 बटे -1 लेना है, ये भी कट जाएगा माइनस माइनस, तो y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर 1 मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों वह जो उन्होंने विधि से हम बनाए हैं तो x का मान 2 मिला है और y का मान 1 मिला है, तो इसको अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। देखो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बन पाएगा, तो आप लोग को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 में, अब पता नहीं प्रथम है कि द्वितीय में पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था, ये वही उसी का क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसा मैं बताता हूँ, जो कहता हूँ वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा। तो ये बताइए अगर इस समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है। लेकिन फार्मूले से पहले आपको जो समीकरण दिया गया पहले उसको लिख लेना है। तो समीकरण आपका है कि x प्लस में y बराबर में 1, समीकरण नंबर 1, और दूसरा है k-1 ब्रैकेट में इंटू में x और प्लस में 2y बराबर 3, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अगर हम आपसे पूछें कि आप ही बताइए कि a1 का मान क्या होगा, तो समीकरण 1 में x के पास k है तो ये हो जाएगा
b1 का मान क्या होगा, तो समीकरण 1 में y के पास 1 है ना, तो 1 हो जाएगा। c1 का मान क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। वैसे ही अगर a2 का मान पूछे तो समीकरण 2 में y के पास क्या है, x के पास क्या है, k-1 है, तो k-1 होगा। फिर आपका b2 का मान क्या होगा, तो ये 2 हो जाएगा। फिर आपका c2 का मान क्या होगा, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 का आपको मान निकाल लेना है समीकरण 1 और 2 से। ये आपको निकालना सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, ठीक है। जब ये निकाल देंगे हम, तो आप ही बताइए, आप ही लोग बताइए कि क्वेश्चन में क्या रखा है। क्वेश्चन में क्या रखा है, चूंकि समीकरण युग्म क्वेश्चन में क्या रखा है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। क्वेश्चन में क्या रखा है ना कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो अगर समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, क्वेश्चन में कर रखा है, तो हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 बराबर में b1/b2, लेकिन ये बराबर में नहीं होता c1/c2। यही फार्मूला होता है ना, फार्मूला होता है ना यही। अब मान रख दीजिए, तो मान भी रख दीजिए आप लोग ना, मान रख दीजिए। a1 का मान k है तो k रखिए, बाटा में a2 का मान क्या है, k-1 है तो k-1 लिखिए, बराबर में b1 का मान 1 है तो 1 रखिए, b2 का मान यहाँ पर 2 है तो 2 रखिए, और बराबर में नहीं c1 का मान 1 और 3। तो ये बताइए आपको k का मान निकालना है, तो ये दोनों बराबर में दिख रहा है, तो इन्हीं दोनों को हल करोगे तो आपको k का मान मिल जाएगा। तो इन्हीं दोनों को हल कर लीजिए, k/k-1 और बराबर में 1/2। इसको तिरछी गुणा करके हल कर लीजिए, 2k बराबर में k-1। अब देखिए 2k ये इधर आएगा तो माइनस में k हो जाएगा, बराबर में -1। तो 2k में से वो k घटेगा तो k मिल जाएगा बराबर में -1, यानी कि k का क्या मान मिल गया, -1 मिल गया। और यही आपका आंसर हो गया, हो गया बस खत्म। यहाँ पर आपका k का मान निकल गया। तो ऐसे ही दोस्तों आपको बनाना है, और 2 नंबर के लिए। अब देखो ऐसा ही इसी पर आधारित सारे क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपसे इसी चैप्टर से पूछा गया कि समीकरण युग्म इतना को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो अगर आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि दोस्तों नहीं आता है, तो आप इस क्वेश्चन में सीख भी जाएंगे कि प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर 8x प्लस में 5y बराबर में 9 दिया है, समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा हमारा दिया है 3x प्लस में 2y बराबर में 4, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ओके, तो ये दोस्तों आपके पास 2 समीकरण दिया गया है, और दोनों समीकरणों को आपको दोनों समीकरणों को आपको हल करना है, और वो भी प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है कि सबसे पहले आप समीकरण 1 से लिखिए। तो प्रतिस्थापन विधि कहता है कि सबसे पहले आप समीकरण 1 से लिखिए। तो हम समीकरण 1 से लिख देते हैं, समीकरण 1 से हम लिख देते हैं। और एक क्या है, तो एक है x प्लस 5y बराबर में 9 है, तो 9 लिख दीजिए। अब यहाँ से x और y का मान निकालिए, या तो x का या तो y का। अब आपका मन है, आप चाहे तो x का भी मान निकाल सकते हैं, और आप चाहे तो y का भी मान निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का मान निकाल सकते हैं। तो अगर x का मान निकालेंगे तो 8x पहले बाहर निकालना पड़ेगा, फिर बराबर में 9, और ये 5y उधर जाएगा तो माइनस में 5y मिल जाएगा। तो x यहाँ से बाहर निकालेंगे तो 9 माइनस आपका 5y मिल जाएगा, और बाटा में यहाँ पर 8 नीचे आ जाएगा। अब ये आपका समीकरण नंबर 3 बन जाएगा, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ताकि हमारा y का मान मिल जाए। देखो कैसे मिलेगा, यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है 3x प्लस में 2y बराबर में 4। अब इसमें किसका मान रखिएगा, x का। तो 3x का मान कितना है, 9 माइनस 5y, और बाटे में 8 है, 8 रख दीजिए, ब्रैकेट बंद, और प्लस में 2y, और बराबर में आपका ये 4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 3 में 9 में 9 3 27, माइनस 3 5 15y, बाटा में 8, और प्लस में 2y बराबर में आपका 4 हो जाएगा। अब इसको अब बाटा की जोड़ बना लीजिए, मतलब कि 27 माइनस 15y हो जाएगा,
8 में 2 से गुणा करिएगा तो 16y मिल जाएगा, और इसी के साथ आप 8 में 4 में गुणा कर दीजिए 32 मिल जाएगा, और 12 में 8 आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अब देखिए ये 16 में से 15 घटेगा तो केवल y मिल जाएगा, और बराबर में 32, ये 27 उधर जाकर आपका घट जाएगा। तो y का मान क्या मिल गया, 32 में 27 घटेगा तो आपका 5 मिल गया, यानी कि y का क्या मान मिल गया, तो y का आपका 5 मिल गया। तो यही y का मान आप समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए ताकि x का भी मान निकल जाए। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए y का मान पुनः लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए पुनः y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो x बराबर 9 - 5 गुणे y का क्या मान मिला है, तो 5 मिला है, बटे में 8 हो जाएगा। तो x बराबर 9 - 50 25 और बटे में 8 हो जाएगा। तो x बराबर आप 9 में से 25 घटेगा तो -16 मिल जाएगा, बाटा में 8 मिल जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूने के 16। इस प्रकार दोस्तों x का मान क्या मिल गया, -2 मिल गया। तो x का मान आपको याद रखना है, -2 मिल जाएगा। x का मान आपको याद रखना है, -2 मिलेगा x का मान। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों आप ये बना सकते हो प्रतिस्थापन विधि से। ये ऑलरेडी कई बार बताया, लेकिन आप लोग को अच्छे से समझना है। देखो जितना बार आएगा क्वेश्चन उतना बार हम बताएंगे, क्योंकि आपको ना हर बार आपको और से और बेहतरीन तरीके से आपको समझाना है। बस अपना कैलकुलेशन आप लोग मजबूत रखना, बाकी आप हर एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से बना लोगे, लेकिन नहीं बन पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि रूट वाला दिया है इसलिए। तो टेंशन मत लो, इस भी हम सॉल्व कर देते हैं। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें ना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी हमारा 2 समीकरण है, √2x प्लस में √3y बराबर में 0, समीकरण नंबर 1 है। क्या है? तो समीकरण नंबर 1 है। उसके बाद से दूसरा क्या है, √3x माइनस में √8y बराबर में 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो इस ये भी कह रहा है कि आपको ना प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, लेकिन बस यहाँ पर क्या है, रूट में दे दिया है कुछ मान। बस यहाँ पर कुछ मान आपको क्या दे दिए गए, रूट में दे दिए गए, तो आपको टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, तो इस बार भी क्या करिएगा, समीकरण 1 से लिखिएगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि कह रहा है, नहीं ये कह रहा है कि प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करें। मतलब कि आपको इन दोनों में से कौन सा विधि सबसे अच्छा पसंद है, आप उस विधि से बना सकते हो। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से ही बनाते हैं, क्योंकि विलोपन विधि से हर क्वेश्चन पर आप लोग बनाते हो, तो आप लोग को पता होगा विलोपन विधि बहुत ईजी है। तो प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लिखते हैं, और एक क्या है, √2x प्लस √3y बराबर में 0। तो x का मान या फिर y का मान हम निकाल लेते हैं यहाँ से। अगर x का मान निकालेंगे तो √2x बाहर आ जाएगा और ये उधर जाएगा, तो आपका √3y मिल जाएगा। अगर x निकालेंगे तो माइनस में √3y और बटे में आपका ये √2 मिल जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, जैसे कि अभी आप एक क्वेश्चन को हल किए हो वैसे ही करो। अब यहाँ पर लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समझ रहे हो ना, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब उसके बाद से दोस्तों हम क्या करते हैं ना, समीकरण 2 क्या है, √3x है। √3x का मान क्या है, तो x का मान रख देते हैं माइनस में √3y बटे में √2 है। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और माइनस में √8y बराबर में 0। अब इसको हल करते हैं। √3 में गुणा होगा तो पहले माइनस है तो माइनस, और रूट आपका 9 मिल जाएगा y, और माइनस में √8y, और यहाँ पर आपका बटे में √2 हो जाएगा, और बराबर में 0। अब देखिए √9 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 3 हो जाएगा। तो माइनस बाहर है तो -3y, और √2 में √8 से गुणा करेगा तो √16 मिलेगा, और √16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो माइनस है तो -4y हो जाएगा, और बराबर में √2 में 0 में गुणा होगा
दो में जीरो गुणा हो जाएगा तो वो तो जीरो मिल जाएगा। तो माइनस ये हमारा हो जाएगा 7y बराबर में ये जीरो मिल जाएगा। ये देखो जब आप इन दोनों में गुणा किए हो ना, रूट 2 में रूट 16 में है, रूट 2 में रूट 8 में गुणा करोगे तो रूट में मिलेगा माइनस, रूट में क्या मिलेगा, रूट में आपका 16y मिलेगा। तो इसका वर्गमूल निकल जाता है 4y, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट 4y लिख दिया, ठीक है ना। इसलिए हमने वहाँ पर 4y डायरेक्ट मान लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे तो 0/-7 यानी कि y का मान क्या हो जाएगा, 0/समथिंग इक्वल टू 0। तो y का मान हमारा यहाँ पर 0 मिल गया। देखो 0 में कुछ भी रहेगा तो 0 ही मिलेगा, चाहे माइनस रहे प्लस रहे कुछ भी रहे कितना भी रहे आपका 0 ही मिलेगा। अब वही y का मान इसमें रख दीजिए तो x का मान आपका निकल जाएगा। अब यहाँ पर रखिए पुनः y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -√3, y का मान 0/√2। तो आप ही बताइए, ये 0 आपका √2 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से गुणा होता है तो 0 मिल जाता है। अब x बराबर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। यानी कि इसमें x और y दोनों का मान क्या मिला है, 0 मिला है। तो ये भी दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से ही मैंने बनाया क्योंकि यहाँ पर रूट वाला था। अगर आपको विलोपन विधि दिया था तो इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से बना कर देखिए क्या x और y का मान वहाँ पर भी 0 मिलता है, पक्का मिलेगा, देख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इसे आप लोग कॉपी में उतार लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, इसमें आपको क्या करना है, आपको देखो क्वेश्चन कह रहा है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि समीकरण निकाय 3x माइनस में 5y बराबर में 7, 6x माइनस 10y बराबर में 3 का कोई हल नहीं है। मतलब कि आपको सीधे करना है। दिखाइए कि मतलब होता है शो, और शो मतलब कि प्रूव्ड करना है। आपको प्रूव्ड करके दिखाना है कि क्या इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रूव्ड करके। तो हम कैसे प्रूव्ड करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास समीकरण है 3x माइनस में 5y बराबर में 7, समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। और दूसरा हमारा है 6x माइनस में 10y बराबर में 3 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। तो सबसे पहले आपको a1 a2 का मान निकालना है। a1 का मान तो ये आपका 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये b1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका c1 का मान क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से नीचे आपको वही करना है, a2 का मान निकालना है तो 6 हो जाएगा, b2 का आपका मान निकालना है तो ये हमारा -10 मिल जाएगा। और यहाँ पर आप c2 का मान निकालिएगा तो यहाँ पर हमारा 3 मिल जाएगा, ठीक है। c2 का मान क्या मिल जाएगा, आपका 3 मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 a2 b2 c2 सबका मान आपने निकाल लिया। अब कह रहा है कि कोई हल नहीं है, आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। पहले a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 तो a1/a2 निकालते हैं। a1 का मान 3 है, a2 का मान 6 है, 3 कम 3 दूने के 6 कट जाएगा, 1/2 मिलेगा। अब देखिए b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 तो b1 का मान -5 है, b2 का मान -10 है, माइनस कट जाएगा, 5 से कम 5 दूने के 10, 1/2 हमारा 2 मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, c1/c2 निकालते हैं। तो c1 का मान आपका क्या है, 7 है, और c2 का मान आपका 3 है। तो आप देख रहे हैं कि पहला दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो चूंकि आपको पता है इसलिए हम लोग जानते हैं a1/a2 अगर बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस स्थिति में उसका कोई हल नहीं होता है। तो बस आपका ये प्रूव हो गया, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि पहला और दूसरा बराबर है 1/2, लेकिन तीसरा 7/3 मिला तो कैसे बराबर होगा, नहीं होगा ना। तो पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, और यही होता है, कोई हल नहीं है इसके लिए फार्मूला। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, खत्म हो गया, बस इतना ही आपको कर देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वज्रगुणन विधि से इसे हल करें। तो ये आपको होमवर्क में बनाना है, क्योंकि ये कह रहा है आपको वज्रगुणन विधि से बनाने के लिए, तो ये आपको HW यानी कि होमवर्क में आपको बनाना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। यहाँ पर भी क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है अनुपात a1/a2 b1/b2 एवं c1/c2 को तुलना कर
तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नलिखित युग्म 3x + 12y = 5, 2x + 8y = 7 असंगत है। मतलब कि आपको बताना है क्या ये असंगत है कि नहीं, तुलना करके आपको ज्ञात करना ये असंगत है कि नहीं है। मतलब आपको एक बार देख लेना है, असंगत है पक्का होगा, बस आपको जांच करके बता देना है, हाँ सर जी हमने ऐसा जांच किया तो ये असंगत मिला, तो चलिए हम लोग जांच कर लेते हैं। असंगत का मतलब होता है ना उसका कोई हल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास समीकरण क्या है, 3x + 12y = 5 समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा हमारा है 2x + 8y = 7, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, a1 a2 का मान निकाल लेना है। a1 बराबर ये 3, b1 बराबर क्या हो जाएगा, b1 बराबर आपका मिल जाएगा दोस्तों ये 12, c1 बराबर ये 5 मिल जाएगा, और a2 का मान मिल जाएगा 2, b2 का मान मिल जाएगा 8, c2 का मान मिल जाएगा आपका 7। तो ये हमारा मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2 हम लोग करते हैं। तो a1/a2, a1/a2, a1 का मान क्या है 3 है, a2 का मान क्या है आपका 2 है, ठीक है, यही ना होगा 2 है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, इतना मिल गया। अब देखिए b1/b2, b1/b2 करते हैं, तो b1 का मान कितना है 12 है, b2 का मान 8 है, तो 4 3 12, 4 दूने के 8, तो ये भी हमारा मिल गया 3/2 मिल गया। अब c1/c2 निकाल लेते हैं, तो c1 का मान कितना है, c1 का मान आपका 5 है और c2 का मान आपका 7 है। तो देखिए पहला दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे ना, चूँकि a1/a2 ये बराबर दिख रहा है b1/b2 के, लेकिन इसके आगे ये बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके आगे ये बराबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ, इसलिए यह असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा, और असंगत का मतलब होता है कि उसका कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा। तो कोई हल नहीं होगा, ये सच में है, कोई हल नहीं होगा, उसी का तो फार्मूला है, और उसी को तो बोलते हैं असंगत। तो असंगत हमारा हो गया, और यहाँ पर क्वेश्चन में भी कर रखे कि असंगत है आपको बताना है, तो हाँ है, हमने बता दिया, हो गया आपका, हो गया ना, बस आपको ऐसा बना लेना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कितना इजी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। एक ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, समीकरण युग्म इतना बराबर इतना का हल x बराबर 1 y बराबर 2 हो तो h का और k का मान निकाल। ये तो बहुत ईजी है रे, बहुत ईजी है। देखिए ना, ये हमारा है 2x + ky है बराबर में 3, समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। और दूसरा हमारा x - hy, h है ना, हाँ h है, और माइनस में 2 है, माइनस में 2 है ना, माइनस में 2 है, माइनस में 2 है, माइनस में 2 है, बराबर में 0 नहीं दिया है, चलो बराबर में हम 0 मान लेते हैं। यहाँ पर देखो बराबर में 0 नहीं, तो बराबर में 0 हम मान लेते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, किसका मान निकालना है, चूँकि आपको पता है क्या किया दिया है, x बराबर 1 दिया है और y बराबर आपका 3 दिया है। तो पहले हम समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से हम लोग लेंगे, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 2x + ky बराबर में 3, तो 2 गुणे x का मान क्या है 1 है, प्लस k गुणे y का मान क्या है, तो y का मान 3 है ना, तो y का मान 3 रख दीजिए, बराबर में आपका 3, ये हो जाएगा 2, प्लस में ये 3k हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो बराबर में 3, तो 3k बराबर में 3 में से ये 2 जाकर उधर घट जाएगा, तो 3k बराबर में 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, इसलिए आपका k का मान क्या मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा, k का मान क्या मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर लिखना है समीकरण 2 से, बस x और y का मान रखिए और मान निकालिए, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 क्या है, x - hy माइनस में 2 बराबर में 0। इसमें भी आपको वही काम करना है, x का मान क्या है 1 है ना, नहीं 2 है, 2 - h गुणे के y का मान 3 है, माइनस में 2 बराबर में 0। तो देखिए ये आपका 2 है, ये प्लस में है और ये माइनस में कट जाएगा, तो माइनस में ये हो जाएगा 3k हो जाएगा,
देखो हमको लगता है कि ये बराबर में 2 है, लेकिन छोड़ो, अगर बराबर में 2 नहीं दिया है तो हम लोग क्यों करेंगे, जो मान निकल रहा है हम लोग निकालेंगे। बराबर में 0, इसलिए के बराबर हमारा 0/-3 होगा, इसलिए के बराबर हमारा 0/समथिंग 0 मिल जाएगा। दोस्तों हमको लगता है ना कि ये बराबर में 2 है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगता है कि कट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे हमको क्वेश्चन दिख रहा है वैसे हमको हल करना है। ये नहीं देखना है कहाँ पर क्या है, जो क्वेश्चन है वो एकदम वैसे ही आप लोग को हल करना है। तो आपको ऐसा ही बनाना है, बस आपको x और y का मान समीकरण में रख देना है और बाकी जिसका मान निकालना है आप उसका मान निकाल सकते हो। ये आप एकदम सिंपल में इसे हल कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। 2 बार प्रतिस्थापन विधि से बता चुके हैं, इससे आप लोग हल जरूर करना, ये 2 बार हम आपको प्रतिस्थापन विधि से ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के 3 कोण x, y तथा 40 डिग्री है, तो 2 कोणों के बीच का अंतर आपका 30 है, तो x और y का मान ज्ञात करें। ये तो बहुत ईजी है। अच्छा ये बताइए दोस्तों, त्रिभुज के चूँकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के 3 कोण कौन कौन सा है, एगो x है प्लस, एगो y है प्लस, एगो कितना है, एगो 40 डिग्री है और बराबर में 180 डिग्री, ये हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री में से आप 40 डिग्री घटा दीजिए, तो इस प्रकार x प्लस वाई बराबर आपका मिल जाएगा 140 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और आगे कह रहा है कि x और y के बीच का अंतर, तो अंतर मतलब होता है माइनस, यानी कि x माइनस वाई बराबर आपका दिया है 30 डिग्री। तो ये आप समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। अब आपको जिस भी विधि से बनाना है बना लीजिए। हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखते हैं, अभी मान निकल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, लिखते हैं, ये बहुत ईजी है। हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को। देखिए जब ऐसा रहता है ना, जब x में y में 1 रहता है ना, तो ऐसा ही बनाते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई है, इसको जोड़ेंगे किस में, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई जोड़ देते हैं। फिर बराबर ये 140 है ना, इसको जोड़ देंगे हम लोग ये 30 के साथ, मतलब कि दोनों समीकरण का LHS को जोड़ेंगे और दोनों समीकरण को RHS के साथ जोड़ेंगे बराबर में, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, एगो x तो मिलकर हो जाएगा 2x बराबर में 140 30 जोड़िएगा तो 170 डिग्री मिल जाएगा। अगर x का मान निकालना है तो 170 डिग्री और बटे में 2, ये कितना बार में कट जाएगा, तो 2 8 16, 8 बार में 1 0 5 बार में 85 बार में। इस प्रकार x का मान आपका मिल जाएगा 85 डिग्री, यानी कि आपका x का मान मिल गया 85 डिग्री। अब यही x का मान समीकरण 1 या 2 में रखकर निकाल लीजिए y का मान। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो x समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 140 है, यही है ना। तो x का मान क्या है 85 डिग्री है, तो 85 डिग्री प्लस में y बराबर में 140 डिग्री, तो y बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 140 डिग्री, ये उधर जाकर घट जाएगा आपका 85 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा y बराबर क्या मिल जाएगा, घटाइए तो 10 में से 5 गया 5, 13 में से 5 गया आपका 8 गया 5 में, यानी कि 55 डिग्री। तो x का मान 85 डिग्री, y का मान आपका 55 डिग्री मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपस चलोगे। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, इसलिए मैंने एक ही बार लिया, क्योंकि कहीं क्वेश्चन को 3 बार बताना तो ज़रूरी नहीं है। ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम हूबहू यही क्वेश्चन 3 बार। आप लोग देख लेना किताब निकाल कर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रतिस्थापन विधि से। देखिए प्रतिस्थापन विधि भी ढेर पूछ रहा है ना, मैंने बोला ना प्रतिस्थापन विधि और वज्रग्रण विधि सबसे ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। और बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको
विलोपन विधि आना चाहिए। मतलब कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व अगर नहीं कहेगा कि इस मेथड से बनाइए या फिर इस फार्मूला से बनाइए, तो आप उस विलोपन विधि से हल कर सकते हो या फिर किसी भी विधि से। लेकिन एग्जाम में विधि का नाम लेकर पूछेगा तो ज़्यादातर आपका प्रतिस्थापन और आपका वर्गीकरण विधि, तो ये भी आप लोग विधि बना लोगे। सब देखो विधि तो सेम है लेकिन अंक बदल दिए तो आराम से आप लोग बना दे लोगे। समीकरण 1 से पहले लिख कर एक्स का या फिर वाई का मान निकाल लेना, वही मान समीकरण 2 में रख कर आप उसका मान निकाल लेना, ठीक है। तो ये आपसे बन जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस मान के लिए समीकरण का इतने अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अनेक हल है तो के का आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास जो समीकरण है उसे लिख लीजिए। समीकरण है कि एक्स प्लस में क्या है, कि एक्स प्लस में 3y और माइनस में ब्रैकेट में k माइनस 3 बराबर में 0 है, ठीक है। उसके बाद से ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप लोगों को दिक्कत ये होती है ना, दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर हम आपसे पूछे कि a का मान बताइए, a1 का मान, तो k तो बता देंगे x का गुणांक, b1 का मान पूछेंगे ये भी बता देंगे 3, लेकिन c1 का मान पूछेंगे तो बहुत लड़के k माइनस 3 ही बता देते हैं। नहीं, पूरा आपका होगा माइनस और ब्रैकेट में k माइनस 3 ये होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अगला हमारा समीकरण है 12x प्लस में ky माइनस में k बराबर में 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से भी हमको क्या करना है, अगर हम यहाँ से a2 का मान निकालते हैं तो 12 मिलेगा, अगर हम b2 का मान निकालते हैं तो k मिल जाएगा, अगर हम c2 का मान निकालते हैं तो पूरा माइनस k मिलेगा। और क्वेश्चन कहाँ रखा है कि अनेक हल होगा, चूँकि क्वेश्चन कहाँ रखा है, चूँकि समीकरण युग्म यहाँ पर लिख दीजिए, चूँकि समीकरण युग्म का अनेक हल है, अनेक हल है। अगर इस समीकरण का अनेक हल है तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है दोस्तों a1/a2। अनेक हल के लिए फार्मूला क्या होता है, a1/a2 b1/b2 बराबर में होता है c1/c2 के, यही होता है ना। तो सबका मान रख दीजिए सिंपल में। तो a1 का मान कितना है, k है तो k रखिए, बाटा में a2 का मान क्या है 12 है तो 12 रखिए, बराबर में b1 का मान कितना है 3 है तो 3 रखिए, और b2 का मान k है तो k रखिए, बराबर में c1 का मान क्या है माइनस और ब्रैकेट में k माइनस 3 है, और बाटा में c2 का मान कितना है माइनस में k है तो माइनस में k रखिए। अब आपको किसका मान निकालना है, आपको k का मान निकालना है। तो k का मान एक नहीं 3 को तरीका से निकाल सकते हो, या तो आप इन दोनों को लेकर हल करो, नहीं तो इन दोनों को लेकर हल करो, नहीं तो लास्ट हुआ और इसको लेकर हल करो। किसी भी तरीका से आप कहीं से भी हल करेंगे ना तो k का मान आपका सेम मिलेगा, क्योंकि सब बराबर है तो k का मान सेम ही मिलेगा। तो हम इन दोनों को पहले लेकर हल करके देख लेते हैं, इन्हीं दोनों को हल कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी तरीका से हल करिएगा ना तो आपका मान सेम मिलेगा, यानी कि k/12 और बराबर में आपका 3/k। k में गुणा करिएगा तो k² बराबर में 12 3 में गुणा करिएगा 36 मिल जाएगा। इस प्रकार अगर स्क्वायर हटाइएगा तो k बराबर प्लस माइनस के साथ आपका रूट में 36 यहाँ पर चला जाएगा। तो इसलिए k बराबर क्या निकलेगा, प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6 निकल जाएगा। यही हमारा आंसर मिल जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आप इन दोनों को भी सॉल्व करके बनाते हो ना तब भी आपका k का मान वही मिलेगा। बना कर देख लीजिए, यकीन नहीं होता है तो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन वर्गीकरण विधि से, मैंने बोला ना कि सबसे ज़्यादा बार यही पूछता है, तो ये मैंने दोस्तों ऑलरेडी आपके लिए होमवर्क में रखा, ये आप लोग बना लेना। देखिए आपके एग्जाम में एक तो पक्का है, या तो प्रतिस्थापन विधि या तो वर्गीकरण विधि, एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा। तो बार बार प्रैक्टिस करो, जितना होमवर्क दे रहा है सब कंप्लीट करो। यार तुम लोगों को फ्री में आदमी पढ़ा देता है यूट्यूब पर और होमवर्क देता है, तो आप लोग अपने जिम्मेदारी से बनाइए और डेली क्लास करिए, हमेशा वीडियो देखिए। देखो अगर हमारे ऑनलाइन क्लास में कोई दिक्कत हो जाता है तो भले हम क्लास नहीं लेते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो या फिर कुछ ना कुछ आपको पढ़ने के लिए ज़रूर दे देते हैं। ऐप डाउनलोड करो, कुछ ना कुछ आपको पढ़ने के लिए मिल ही जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाना, कम से कम 450 440 या फिर 430 ऐसे आपको अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी वर्गीकरण विधि है, ये भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा, ये भी आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये अभी तक बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ नई क्वेश्चन पूछ रहा है। बस कोई समीकरण दिया है आपका 3x + y
3x प्लस वाई बराबर 11। कह रहा है कि के लिए प्रकृत संख्याओं का समुच्चय निकाले। आपको पता ना कि अगर एक समीकरण दिया रहता है तो वहाँ पर हमारा x और y का मान अनंत मिलता है। x का मान भी अनंत मिलेगा, y का भी मान अनंत मिलेगा। मतलब कि 2 4 को मान निकाल कर दिखा दीजिए, आंसर लिख दीजिए, हो गया। प्रकृत संख्या यही ना होता है। प्रकृत संख्या होता है मतलब कि उसमें माइनस नहीं आना चाहिए। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 अनंत कुछ भी आए, लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो और माइनस में कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो प्रकृत संख्या आपको बन गया, आराम से आप निकाल लीजिए। एगो समीकरण है और यही समीकरण एगो दे देता है, कहता है कि समुच्चय निकाला। अब लोग पढ़ने में भी कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका हल क्या होगा। कुछ नहीं होगा। जब एगो समीकरण है तो x और y का तो मान अनंत मिलेगा, तो अनंत मिलेगा तो अनंत निकालना जरूरी थोड़ी ना है। 1 2 3 कम से कम 2 या 3 को मान निकाल कर दिखा दो, आंसर लिख दो, बस खत्म, खिस्सा खत्म हो गया। आपको ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अंक बदल कर दे देगा। ये क्वेश्चन अभी तक 3 4 बार पूछा गया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अलग लेकर, ये 24 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और इधर ये पता नहीं किस सन का है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो आपको क्या करना है, अगर यहाँ से y का मान बाहर निकालते हैं तो 11 माइनस में उधर जाएगा 3x हो जाएगा। अब y का ही नहीं x का भी मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ही बताइए, अगर हम यहाँ पर x बराबर 1 लेते हैं तो y का क्या मान मिलेगा, y बराबर 11 माइनस 3 गुणे 1। तो इस प्रकार 11 माइनस 3 के आपका 8 मिल जाएगा ना। अगर हम x बराबर 2 लेते हैं तो y का क्या मान मिलेगा, 11 माइनस 3 गुणे 2। इस प्रकार 11 माइनस 3 दूने के 6 बराबर में 5 मिल जाएगा। अगर हम x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर 11 माइनस 3 गुणे आपका 3 मिल जाएगा। इस प्रकार 11 माइनस 3 3 का 9, यानी कि ये मिल जाएगा आपका 2। बस इतना निकाल कर दिखा देना, छोड़ देना और ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, हाँ ऐसे कर देना। और ये आपका निकला है ना, ये आपका निकला है y का मान, तो इसे भी आप ऐसे कर देना, ऐसे घेर देना आप लोग, ठीक है ना। ऐसे आप लोग घेर देना, बस आप लोग अभी बता देते हैं, ऐसे आप लोग घेर देना, सबको घेर देना ताकि एग्जामिनर का नज़र बस इसी पर पड़े, बस इसी पर पड़े एग्जामिनर का नज़र। ऐसे आप लोगों को घेर देना है, ठीक है, हो गया। बस इतना ही निकाल कर दिखा देना, इसमें ज़्यादा थोड़ी ना, 2 को निकाल दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन 2 से 3 को आपको निकालना है। अगला देखिए, ये भी वजन गुण विधि देख लो। अभी मैंने बहुत कम ही लिया, आपको दिखाने के लिए बस 4 5 के लिए लिया कि वजन गुण विधि से बहुत पूछता है, आपको बनाना है। बहुत वीडियो पढ़ा है वजन गुण विधि पर, एक वीडियो से नहीं तो 4 वीडियो देखिए, लेकिन आप सीखिए, इसलिए तो इतना होमवर्क दे रहे हैं। गलती करो बनाओ, गलती करो बनाओ, यही तो काम है आपका। गलती करेंगे बनाएंगे, गलती करेंगे बनाएंगे, तो बार बार गलती करो और बार बार बनाओ, ठीक है ना। ये भी वजन गुण विधि से बनाना है, यही तो सब क्वेश्चन है। और भी दोस्तों है, कोई प्रतिस्थापन विधि, कोई विलोपन विधि और कोई ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि तो 5 नंबर का है, वो तो अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो और एक एक्सरसाइज बचा हुआ है, उसमें हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल जितना होमवर्क इसमें दिए हैं वो आप लोग कंप्लीट करिए, और बाकी का दोस्तों आपको क्लास ऐप पर भी चलेगा, ठीक है। उसके लिए सूचना हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप से और स्टेटस के माध्यम से हम आपको दे देते हैं। अगर आप लोग को नोट्स लेना है तो आप भी नोट्स ले लीजिए, अपना नंबर हमारे मोबाइल में सेव करा लीजिए, ताकि आप लोगों को भी नोट्स ऐप पर क्लास और ऐप पर सारा चीज़ का फंक्शन आप लोगों को भी मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, ताकि आप लोग का भी नंबर हमारे मोबाइल में सेव हो सके, ठीक है ना। तो जितना भी दिए सब लोग आप लोग अच्छे से इसे कंप्लीट कर लेना और बनाना जरूर। देखो नहीं समझ में आएगा वैसा ही बनाते रहना। ऑलरेडी ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है ना। थोड़ा सा आज आप लोगों को प्रॉब्लम आया होगा, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कि सर क्लास बहुत अच्छा था, हमने सारे क्वेश्चन को बना लिया, समझ लिया। आप लोग कमेंट करके बता देना। लेकिन दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो सॉरी माफ़ कर देना, क्योंकि कल वाला क्लास तो आज लाइव नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसलिए तो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिया हूँ, और बाकी का आपका लाइव क्लास तो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस